ये 4.3 की 8th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। F is equal to 9/5 C plus 32. Draw the graph of the linear equation above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis. इक्वेशन है, सेल्सियस को हमको क्या बताना है एक्स एक्सिस की जैसे, और फ़ारेनहाइट पाए वाई एक्सिस। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, y इज इक्वल टू 9/5 और इसकी जगह c की जगह x, तो x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस 32। अब मुझे जब ग्राफ बनाना है तो इसके लिए क्या कर दूंगा मैं, x के लिए है, ये y के लिए है, और y इज इक्वल टू, अब अगर x की जगह मैं 5 रखता हूँ, x की जगह मैं 5 रखता हूँ यहाँ पर प्लस 32 और इधर अपॉन 5, तो यहाँ x की जगह मैंने 5 रख दिया, तो 5 बन जा, 5 कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस 32। 9 प्लस 32 कितने होते हैं 41, तो यहाँ पर मैं 41 लिखूँगा। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसकी जगह पर ऐसे नंबर लिखूँगा जो 5 से डिवाइड हो सके, तो मैं जैसे कि माइनस के 10 डाल सकता हूँ। यहाँ पर x की जगह पर क्या लिख दूँ मैं, माइनस के 10, जैसे कि माइनस का 10 रख दिया, तो अब ये नहीं कटेगा, सिर्फ ये कटेगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो माइनस के 2 9 से मल्टीप्लाई होंगे तो कितने होंगे, माइनस के 18 प्लस के 32, तो कितने आएंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू -18 प्लस के 32 कितने, 14 आएगी। मैंने कितनी वैल्यू रखी थी माइनस के 10 x की जगह पर, तो माइनस x की जगह पर -10 और यहाँ पर 14 आ गया। फिर नेक्स्ट करता हूँ मैं, y इज इक्वल टू 9, यहाँ पर रखूँगा माइनस के 15 रख देता हूँ मैं, और ये 5 है प्लस 32, यहाँ पर x था, ये इस तरीके से, ये इस इक्वेशन में, यहाँ पर मैं कितने रख रहा हूँ माइनस के 15, तो 5 3 जा 15, तो माइनस के 15 रखे मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर 3 हो गए, तो ये 9 3 जा माइनस के 3 हैं ये, तो माइनस के 27 प्लस के 32 y इज इक्वल टू, मैंने माइनस के 15 x की जगह पर रखे थे, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 आएगा। हमारे को ग्राफ बनाने के लिए इतना बहुत है। 5 और 41 है, तो प्लस के 5 कहाँ पर रहेंगे, इसके बीच में छोटे छोटे से ब्लॉक रहेंगे, ये 5 हो गया, 41, ये 40 के यहाँ पर 10 पार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 10 तक, तो इसमें से एक पार्ट को लेकर के हम यहाँ से 5 से 41, ये ग्राफ बन जाएगा। कितना आ गया, x की वैल्यू तो 5 और ये 41। दूसरा हमारे पास में क्या है, -10 14, तो माइनस के 10 इधर चलेंगे, और 14 है प्लस के, तो ऊपर चलेंगे, ये 10 तक आ गया, 10 के आगे छोटे छोटे से पार्ट को गिन करके 14 लगा देंगे, तो -10 14, ये वाला हो गया इस तरीके से, और 5, तो माइनस के 15 यहाँ तक गया, 10 के आगे आधा, और फिर 5, तो ये यहाँ से 10 के आधा, तो -15 और ये 5, इस तरीके से बन जाएगा ग्राफ। आप इसको ग्राफ बुक में ड्रॉ कर सकते। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है कि सेल्सियस में टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस में टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ़ारेनहाइट में मालूम करो, फ़ारेनहाइट में वैल्यू मालूम करो, तो मैं यहाँ c की जगह क्या लिख दूँगा 32 डिग्री लिख दूँगा, तो यहाँ f आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए 9/5 यहाँ 32 प्लस 32 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इससे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 9 को 32 से मैंने मल्टीप्लाई किया 9 को 32 से, तो ये 288 आ गया। अब अपॉन में 5 है, तो सिर्फ मैं 5 से इसको क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, और जो आएगा उसको 32 में यहाँ ऐड कर दूँगा। डिवाइड किया तो 57.6 आया, तो ये 50, इसकी जगह पूरे की जगह 57.6 प्लस 32 कर दूँगा। अब इसको ऐड करूँगा 89.6, इस तरीके से ऐड करते हैं ये, अगर कुछ नहीं है तो इधर 0.0 लगा करके, तो कितना आएगा ये 89.6
फ़ारेनहाइट, ये आंसर है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस? थर्ड क्वेश्चन। ये तो फॉर्मूला है, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना दे रखा है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये सेल्सियस में पूछ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फ़ारेनहाइट की जगह 95 लिखेंगे। तो F इज़ इक्वल टू 9/5 C + 32 है। मैं क्या करूँगा? F की जगह जो दे रखा है उस पर रख देंगे 95 डिग्री, ये 95 रख देंगे, इज़ इक्वल टू 9/5, ये C है, प्लस के 32 जो है वो इसको इधर से इस तरफ भेजेंगे, तो 95 प्लस के 32 है ये, ठीक है। तो 95 माइनस 32, अब क्या बचा? 9/5 C बचा इधर, मेरे को अकेला C चाहिए, तो 95 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? इधर 3 और ये 6, 9/5 ये C है। अब मेरे को सिर्फ ये मालूम इधर चाहिए, ये इधर से हटेगा इधर आएगा और ये 5 इधर से हट करके इधर आएगा, तो 9 7 जा 63, 5 7 जा 35, ये तुम्हारे पास में आंसर आएगा। सेंटीग्रेड में कितना टेम्परेचर हो गया? 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस? इसमें दो क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है? टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में बताओ, और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसको टेम्परेचर को सेल्सियस में बताओ। अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में बताओ। ये फार्मूला है, C की जगह 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है, तो F इज़ इक्वल टू 9/5, C की जगह मैं क्या लिखूँगा? 0 + 32, फ़ारेनहाइट में बताना है। ये 0 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो F इज़ इक्वल टू 0 + 32, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 32। अगर फ़ारेनहाइट में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया तो सेल्सियस में बताना है। अब हमारे पास में तो फार्मूला यही है, F इज़ इक्वल टू 9/5 C + 32। कैसे करेंगे? मेरे पास में फ़ारेनहाइट को क्या करूँगा मैं? मेरे को सेंटीग्रेड में चाहिए, तो सिंपल सी चीज़ है, पहले 32 को F माइनस 32 करूँगा। अब क्या बचा? 9/5 C बचा, इसको ब्रैकेट में लेकर के 5 को किधर भेजूँगा मैं? इधर। F माइनस 32, 5 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँगा और 9 से डिवाइड कर दूँगा, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा मेरे पास में। फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है? 0, तो इसकी जगह मैं 0 लिखूँगा, -32 × 5/9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये टेम्परेचर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10 का 0, फिर 1, 5 3 जा 15, तो 160, माइनस के 160 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करके देख, 17.7 माइनस में आएगा ये टेम्परेचर, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आएगा? ये -17.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर आ गया। अगर इफ़ F इज़ इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड में -17.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक और क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस? इफ़ येस, फाइंड इट। न्यूमेरिकली दोनों में सेम होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में, दोनों में। मुझे एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में सेम हो। मान लेते हैं कि कोई टेम्परेचर है, F इज़ इक्वल टू वो क्या है? X है, और सेंटीग्रेड में भी वो X है। हम एक टेम्परेचर है X, ऐसा टेम्परेचर है, दोनों फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में न्यूमेरिकली सेम है, ठीक है। लेट ये लिखेंगे, तो मैं क्या करूँगा? F की जगह पर भी X लिख दूँगा, 9/5, C की जगह पर भी मैं क्या लिख दूँगा? X, तो 9x + 32। अब क्या करूँगा? ये पूरा x हो गया, x को एक तरफ ले आऊँगा, तो x माइनस 9x/5 इज इक्वल टू 32। 1 एलसीएम कितना है? 5 × 5, 5x, 5x माइनस 9x/5 इज इक्वल टू 32। ये 5 इधर से इधर चला जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 0, फिर 5 3 जा 15, ये 60। कितना बचेगा यहाँ पर? माइनस के 4x, माइनस 9x और प्लस के 5x, तो माइनस के 4x। अब ये माइनस के 4 इधर चले जाएंगे,
माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है। 440 जा 160, तो x इज इक्वल टू माइनस के 40 डिग्री। तो ये माइनस का 40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा है जो कि फ़ारेनहाइट में भी माइनस 40 डिग्री रहेगा, इज इक्वल टू सेंटीग्रेड के अंदर भी ये माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ये दोनों माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों सेम होते हैं, न्यूमेरिकली सेम हो गए।